योग दर्शन से चित्त का विकार दूर किया जाता है। महाभाष्य लिखकर बाजी के विकारों का मार्जन किया जाता है और औषधियों से शरीर के विकार का निराकरण किया जाता है। विश्व संस्कृति तथा कर्म की योग साधना कृष्ण के विश्वविख्यात समाज के लिए वरदान है। इस एपिसोड में स्वामी विवेक भारती के कृष्ण प्रेम योग में अभिभूत होकर कर्म के प्रति सहजता सजगता से जीवन पक्ष को सुगम बनाने के लिए प्रयत्नरत रहने वाली वीडियो है। सादर दैनिक अभिवादन। मैं डॉक्टर जनार्दन यादव जूलियट यांकी ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। हसनपुर विद्यालय में 5 सितंबर 1985 को सर्वप्रथम शिक्षक दिवस मनाया गया। स्वामी विवेक भारती अपने वेतन से छात्रों को पुस्तकें, कापियां, पेंसिल, रबर, कपड़े, जूते, चप्पल आदि वितरित किए। सर्वपल्ली राधा कृष्णन के शब्दों को बच्चों को संबोधित किया गया। कुछ रुपए विपन्न परिवार को दे करके जीवन को सार्थक बनाने का संकल्प लिया गया। दिल्ली की पीली कोठी नए बाजार में ठहरते हुए जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर पूरी रात देश के निर्धनों की दुर्दशा के विषय में सोचते हुए प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं इतना शक्तिवान बन सकूं कि इन निर्धनों का दुख दूर कर सकूं। रात भर नींद नहीं आई, परंतु प्रातः ऐसा आभास हुआ कि भगवान कृष्ण प्रकट हो गए हैं और कमरे में विशेष योग मुद्रा में अपना रूप प्रकट कर दिए हैं। उसी समय गुरु मां प्रकट हुई और कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण का दिन है, मेरी बात मानो और विवाह कर लो। मैं सन्यास की बात सोच रहा था, परंतु गुरु मां बोली कि तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए, समाज का अधिक कल्याण होगा और सन्यास का विचार अपने मन से निकाल दो। दूसरे दिन नानकपुरा गुरु जी के सन्मुख उपस्थित होकर उस स्वप्न के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। सूफी संत बुद्धिराजा ने कहा कि विवाह तो होगा, दुल्हन घर आएगी, अपना ध्यान भोग पर नहीं प्रेम पर रखना। प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम के बिना कुछ नहीं। दुल्हन से संबंध प्रेम का रखना, भोग का नहीं। सन्यास की भावना जैसे स्वामी विवेक भारती के लिए चकनाचूर हो गई और रात का स्वप्न स्मृति में जीवंत होने लगा। 1985 की जन्माष्टमी जीवन में एक नया अध्यात्म प्रारंभ किया। शेष अगले एपिसोड में। धन्यवाद।